हमारे चैनल से जुड़ने के लिए शहजादे साउंड को सब्सक्राइब करें। मिंबर नूर पे जलवा बार सदर बावकार हुजूर उस्ताजुल उलमा वल फुक़हा हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा साहब क़िबला नूरी नक़ीब अहले सुन्नत मुहतरम जावेद रज़वी साहब क़िबला व दिगर सामईन व हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व उसूलिहि व फ़ुरूइहि व इब्नि सय्यिदिल करीम वब्नि सय्यिदिल करीमिल गौसुल आज़मिल जीलानिय्यिल बग़दादिय्युल अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व महब्बत आयतुम मिन आयतिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमा व रिज़वान हुज़ूर इमामुल औलिया सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में यूं खिराज पेश करते हैं जिसे शायर ने तज़मीन की खूबसूरत लड़ी में पिरोकर यूं पेश किया कि गम से छुटकारे को काफ़ी है हवाला तेरा। गम से छुटकारे को काफ़ी है हवाला तेरा। बज़्म आलम में है मौजूद उजाला तेरा। सुभान अल्लाह। गम से छुटकारे को काफ़ी है हवाला तेरा। बज़्म आलम में है मौजूद उजाला तेरा। और सारे वलियों में हुआ रुतबा निराला तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और इसमें सरकारे दो आलम है वजीफा तेरा। इसमें सरकारे दो आलम है वजीफा तेरा। कल्बे मुर्दा को जिला देता है खुतबा तेरा। सुभान अल्लाह। इसमें सरकारे दो आलम है वजीफा तेरा। कल्बे मुर्दा को जिला देता है खुतबा तेरा।
इसमें सरकारे दो आलम है वजीफा तेरा, कल्बे मुर्दा को जिला देता है खुतबा तेरा, जब तो बेखौफो खतर रहता है शैदा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हज़रात गिरामी, आइए हम और आप सबसे पहले एक ज़बानो एक ख्याल होकर इंतहाई अक़ीदत व महब्बत, इश्क़ व उल्फत की भरपूर तवानाई के साथ अपने आक़ाए नामदार मदनी ताजेदार रसूल गिरामी वक़ार महबूबे परवरदिगार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, हुजूर जाने नूर शाफ़ई यौमन नशूर, नूरुन अला नूर, सरवरी का इनात फ़ख्रे मौजूदात, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में नजरान ए दरूद शरीफ पेश करे, पढ़े बाआवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक अला सय्यदना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। हज़रात गिरामी, मैंने आपसे दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप में से सिर्फ चंद अफराद ही आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का तोहफ़ा पेश किया, जबकि बाकी हजरात आका की बारगाह में दरूद पाक पेश करने से गाफिल नजर आए। हजरात गिरामी, आज हमारा और आपका मामला ये है कि हम और आप इस दरूद पाक को बहुत ही हल्के तौर पर ले लिया करते हैं और ये गुमान करते हैं कि ये उलमा, ये शुअरा, ये नुक़बा, इन सब का ये काम है जो हमसे कराने के लिए कहा करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, दरूद पाक की अज़मत क्या है, दरूद पाक के फ़ज़ाइल और मरातिब क्या है, अहादीस मुक़द्दसा तफ़ासीर मुबारका के पेश नज़र एक मुख्तसर से वाक़े की रोशनी में वाज़ेह कर दो, फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाओ, ताकि जब भी कोई आपसे दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहे तो आप खामोश न बैठे, बल्कि इश्क़ में डूबकर मोहब्बती रसूल में गौता ज़न होकर, नबी की मोहब्बत में सरशार होकर, अपने अपने अंदाज में नबी की बारगाह में दरूद पाक पेश कर दिया करे। आइए एक मरतबा पूरा मजमा नबी की बारगाह में दरूद पाक पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने हज़रत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम को जन्नतुल फिरदौस के अंदर पैदा फरमा दिया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नतुल फिरदौस के अंदर मौजूद हैं और तरह तरह की नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए तरह तरह के माकुलात और मशरूबात अता कर दिए हैं। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए किस्म किस्म की नेमतें अता कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद एक मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं,
ऐ परवरदिगारे आलम, इस जन्नतुल फिरदौस में बेशुमार नेमतें हैं, लाजवाल नेमतें हैं, लेकिन ऐ मौला मुझे इस जन्नत में एक चीज की कमी महसूस हो रही है, एक चीज की कमी खल रही है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, मैंने दुनिया की तमाम नेमतें, जिसे दुनिया में कोई इंसान देख नहीं सकता, जिसे दुनिया में कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, उन तमाम नेमतों को हमने जन्नतुल फिरदौस के अंदर जमा कर दिया है। और आप कहते हैं जन्नत में एक चीज की कमी महसूस हो रही है। हजरत आदम ने अर्ज़े किया, हाँ परवरदिगार, जन्नत में एक चीज की कमी महसूस हो रही है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था, ऐ आदम बताओ वो कौन सी कमी है जो तुम्हें मेरे जन्नत में महसूस हो रही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगारे आलम, मैं जन्नतुल फिरदौस में तने तन्हा रहा करता हूँ, मेरी तरह मेरी जिन्स का कोई दूसरा इंसान यहाँ मौजूद नहीं है। अगर कोई मेरी तरह मेरी जिन्स का कोई दूसरा इंसान यहाँ होता तो मैं उससे अपने दिल की बातें कह सकता था, उससे मैं अपनी तन्हाई को खत्म कर सकता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, परवरदिगारे आलम, मेरी तरह मेरी जिसका कोई दूसरा इंसान पैदा फरमा दे। हजरत गिरामी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार मैं तन्हा हूँ, मेरी मिसले मेरी तरह कोई दूसरा इंसान पैदा फरमा दे। अब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर नींद को मुसल्लत कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आगोश नींद में आ गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर नींद को तारी कर दिया गया। अब इधर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली को निकाला और बाईं पसली को निकालने के बाद उस जगह पर गोश्त का लोथड़ा भर दिया गया, उस जगह पर गोश्त का लोथड़ा रख दिया गया। अब उसी बाईं पसली के जरिया अल्लाह ताला ने हजरत उम्मुल बशर हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को पैदा फरमा दिया। हजरात, अब जब हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमा दिया गया तो हजरत हव्वा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सरहाने आकर बैठ गई। हजरत आदम की आंख खुली, हजरत हव्वा को देखा। हजरत हव्वा को देखने के बाद कहने लगे, मन अंते, तुम कौन हो? हजरत हव्वा ने कहा, अना इमराअतुन, मैं औरत हूँ। हजरत आदम ने पूछा, लिमा खुलिक़्ते, तुम्हें क्यों पैदा किया गया है? हजरत हव्वा ने कहा, लितस्किना इलैया, ताकि आप मुझसे सुकून हासिल करें, आप मुझसे रग़बत हासिल कर सके, आप मुझसे अपनी तन्हाई को खत्म कर सके। हज़रात गिरामी, जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि अल्लाह ने हजरत हव्वा को मेरे सुकून के लिए पैदा फरमाया है, अल्लाह ने हजरत हव्वा को मेरी तन्हाई खत्म करने के लिए पैदा फरमाया है, जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ कि अल्लाह ने हजरत हव्वा को मेरी बीवी करार दे दिया है, मद्द यदहु इलैहा, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते मोहब्बत हजरत हव्वा की तरफ बढ़ाया और उन्हें अपनी आगोशे मोहब्बत में लेना चाहा, अपनी बाहों में लेना चाहा, अपने करीब करना चाहा। जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दस्ते पाक हजरत हव्वा की तरफ बढ़ा, फरिश्तों ने कहा, ऐ आदम खबरदार, ऐ आदम ठहर जाओ, ऐ आदम रुक जाओ। अब हजरत आदम ने कहा, क्यों रुका जाए? अल्लाह ने हजरत हव्वा को मेरे सुकून के लिए पैदा फरमाया है, अल्लाह ने हजरत हव्वा को मेरी तन्हाई खत्म करने के लिए पैदा फरमाया है, अल्लाह ने हजरत हव्वा को मेरी बीवी करार दे दिया है। फरिश्तों ने कहा कि हाँ, अल्लाह ने हजरत हव्वा को तुम्हारे सुकून के लिए पैदा फरमाया है, अल्लाह ने हजरत हव्वा को
तुम्हारी बीवी करार दे दिया है, लेकिन ए आदम उसी रब का फरमान है कि तुम पहले हजरत हव्वा का महर अदा करो, उसके बाद हजरत हव्वा की तरफ हाथ बढ़ाना। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, माँ महरुहा, ए परवरदिगार ये महर क्या है, ए मालिक को मौला मुझे हजरत हव्वा के महर में क्या देना होगा? सोना देना है, चांदी देनी है, दिरहम देने हैं, दिनार देने हैं, मालो जर देने हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था, ए आदम न तुम्हारा महर सोना है, न तुम्हारा महर चांदी है, न तुम्हारा महर मालो जर है, बल्कि ए आदम तुम्हारा महर ये है हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मर्रात। ए आदम तुम हमारे महबूब और सारी कायनात के महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 10 बार दुरूद पाक का नजराना पेश कर दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ आदम तुम हमारे महबूब और सारी कायनात के महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 10 बार दुरूद पाक का नजराना पेश कर दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 10 बार दुरूद पाक का नजराना पेश किया, उनका महर अदा हो गया। सुभान अल्लाह, ये दुरूद पाक का नतीजा है, ये दुरूद पाक का सदका है। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे आका की बारगाह में 10 बार दुरूद पाक का नजराना पेश न करते तो उनका महर अदा न होता, और जब महर अदा न होता तो न हजरत नूह पैदा होते, न हजरत शीश पैदा होते, न हजरत इब्राहिम और इस्माइल पैदा होते, न हम और आप यहाँ इकट्ठा मौजूद होते। ये सब दुरूद पाक का सदका है। एक मर्तबा पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पेश करे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, खुतबे मसनूना के बाद कुरान अज़ीम की बड़ी ही मशहूर, बड़ी ही मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐ दुनिया वालों, ऐ रूए ज़मीन पर जिंदगी बसर करने वालों, होशियार हो जाओ। मेरे वलियों को, मेरे महबूबों को, मेरे दोस्तों को न कोई खौफ है न कोई गम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और मेरे वली वो हैं जो मोमिने कामिल और मुत्तकी कामिल है। हज़रात गिरामी, आज दुनिया वालों ने उरूज व इर्तिका की बहुत सी मंजिलें तय कर ली है। आज दुनिया वालों ने फिजाओं को मुसख्खर कर लिया है। परिंदों की तरह हवाओं में परवाज करना और मछलियों की तरह समंदर का सीना चीर कर एक मुल्क के साहिल से दूसरे मुल्क के साहिल तक महवे सफर होना, आज ये इंसान का एक मामूली कारनामा है। चांद की सरजमीन को अपने कदमों से रौन देना और अपनी फतह नुसरत का परचम नस्ब करना, आज ये माजी की दास्तानें बन चुकी है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज इन सारे उरूज व इर्तिका के बावजूद इंसान सहमा हुआ, लर्जा और तरसा नजर आता है। हर चेहरे पर गम व अलम की परछाइयां नजर आती है। हर आदमी खौफ ज़दा है। मालदार गरीब मालदार से डर रहा है। हर आदमी खौफ ज़दा है, गरीब मालदार से डर रहा है। मालदार अपने से बड़े मालदार से डर रहा है। कमजोर ताकतवर से
खौफ ज़दा है, छोटा मुल्क बड़े मुल्क से लरज़ रहा है। हज़रात गिरामी, आज दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका है और आज दुनिया के सारे ममालिक उसके दस्ते निगर बने हुए हैं। अल-गर्ज़ हर फर्दो बशर हैरान परेशान, खौफ ज़दा और गमो अलम का शिकार है। दुनिया वालों ने खौफ व दहशत से बचने के लिए ये नुस्खे कीमिया तजवीज़ किया कि अगर खौफ व दहशत से बचना हो तो अपनों से बड़ों की पुश्त पनाही हासिल कर लो। अगर खौफ व दहशत से बचना है तो अपनों से बड़ों का दामन थाम लो। इसीलिए आज दुनिया के सारे ममालिक अपने से बड़ों मुल्कों के साये में, अपने से बड़े मुल्कों के साये करम में पनाह लिए हुए हैं और उनकी जी हुजूरी करना अपना शेवा बना लिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस तमहीद से मालूम यह होता है कि खौफ व दहशत से नजात और गमो अलम से छुटकारा उसी वक्त हासिल होगा जब अपने से बड़ों का दामन थाम लिया जाए, जब अपनों से बड़ों की पुश्त पनाही हासिल कर लिया जाए। हजरात, अब जरा गौर फरमाइए, अल्लाह से बड़ा कौन हो सकता है? अल्लाह तो सबसे बड़ा है। वो कादिर मुतलक है, वो अहद है, समद है, बेनियाज है, वो सारे आलम का परवरदिगार है। तो जो अल्लाह का दोस्त बन जाए, जो अल्लाह का महबूब बन जाए, जो अल्लाह का वली बन जाए, जो अल्लाह के दामन साये करम में आ जाए, तो फिर उसे दुनिया की कौन सी ताकत खौफ ज़दा कर सकती है? उसे दुनिया का कौन सा गम लाहिक हो सकता है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बड़ा ही मशहूर वाक़या है जो आप अक्सर व बेशतर उलमा से सुनते रहते हैं कि सरकारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब अपनी आला तालीम के लिए क़स्बे जिलान से बगदाद के मदरसे निज़ामिया में दाखिले के लिए अपनी वालिदा मुहतरमा से इजाज़त लेकर चले तो उनकी वालिदा मुहतरमा ने उनके इखराजात के लिए 40 दीनार उनके पोस्तीन में सिल दिए और इरशाद फरमाया, ऐ बेटा, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों न टूट पड़े, हरगिज़ झूठ न बोलना। अब सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु इस नसीहत के साथ ही बगदाद के काफिले के साथ बगदाद शरीफ के लिए रवाना हो गए। अभी ये काफिला रास्ते ही में था कि डाकुओं ने उस मुकद्दस काफिले को घेर कर लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। काफिले का हर आदमी डाकुओं के खौफ से लर्ज़ा बर अंदाम है। मालो दौलत के लुटने के गम में रंजो अलम की तस्वीर बना हुआ है और काफिले का हर आदमी अपने माल को बचाने के लिए डाकुओं से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी डाकू हर एक की तलाशी लेकर उनके माल को लूट रहे हैं। इतने में एक डाकू सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और उसने पूछा, ऐ बेटे, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? हजरत गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, हाँ, मेरे पास 40 दीनार है जो मेरी पोस्तीन में सिले हुए हैं। डाकू ने समझा ये बच्चा हमसे मजाक कर रहा है, इसको हमारी हैसियत का अंदाजा नहीं। ये सोचता हुआ वो आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर बाद एक दूसरा डाकू सरकारे गौसे आज़म की बारगाह में आया। उसने भी यही सवाल किया, ए बेटे, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? सरकारे गौसे आज़म ने उसे भी वही जवाब दिया। उसने भी यही गुमान किया कि इसे हमारी हैसियत का अंदाजा नहीं, इसे हमारी हैसियत का अंदाजा नहीं, ये हमसे मजाक कर रहा है। हत्ता के 40 डाकू सरकारे गौसे आज़म की बारगाह में यके बाद दिगरे आते रहे, सब सवाल करते रहे, सबको मेरे गौस यही जवाब देते रहे। हजरात, गौर करने का मकाम है। काफिले का हर आदमी डाकुओं के खौफ से लर्ज़ा बर अंदाम है और मालो दौलत के लुटने के गम में रंजो अलम की तस्वीर बना हुआ है। झूठ बोल बोल कर अपने माल को बचाना चाहते हैं, जबकि सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु जो अभी बच्चे हैं बिला खौफो खतर सच बोलते चले जा रहे हैं। हालांकि देखा ये जाता है और मेरा ये अपना मुशाहिदा भी है कि बच्चे कुत्ते
कुत्ते और बिल्ली से खौफजदा हो जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे जानवरों से डर जाते हैं, लेकिन सरकार गौसे आज़म है बिला खौफो खतर सच बोलते चले जा रहे हैं और अपनी बेखौफी का मुजाहिरा फरमा रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जब डाकुओं ने लूट मार से फुर्सत पाई और सारा माल अपने सरदार के सामने पेश किया और जब उसे आपस में तकसीम करना चाहा तो एक डाकू ने अपने सरदार से सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या बयान किया। दूसरे डाकुओं ने भी उसकी तस्दीक की कि सरदार वो बच्चा है लेकिन हमसे खौफ ज़्यादा नजर नहीं आता, कहता है मेरी पोस्तीन में 40 दीनार सिले हुए हैं। ये सुनकर सरदार ने हुक्म दिया, जाओ उस बच्चों को मेरे पास बुला ले आओ। चुनांचे डाकुओं ने सरकारी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने सरदार के सामने पेश किया। सरदार ने पूछा, ए बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सरकारी गौसे आज़म फरमाते हैं मेरा नाम अब्दुल कादिर है। फिर उसने पूछा, ए बेटा अब्दुल कादिर क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? हजरत गौसे आज़म फरमाते हैं हाँ मेरे पास 40 दीनार है जो चलते वक्त मेरी माँ ने मेरे खर्चे के लिए मेरी पोस्तीन में सिल दिए थे। सरदार ने हुक्म दिया इस बच्चे की पोस्तीन उतार कर इसकी तलाशी ली जाए। अब हुक्म की तामील करते हुए डाकुओं ने सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की पोस्तीन उतरवा कर उसके अंदर से 40 दीनार बरामद कर लिए। ये देखकर बादशाह, ये देखकर सरदार हैरान रह गया, कहने लगा ए बेटा अब्दुल कादिर तुमने सच बोलकर अपने सर ये मुसीबत क्यों मोल ली? अगर तुम चाहते तो किस्बे बयानी से काम लेकर अपनी ये दौलत बचा सकते थे, तुम चाहते तो झूठ बोलकर अपनी ये रकम बचा सकते थे। इतना सुनना था। सरकारी गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं ऐ सरदार सुन लो, चलते वक्त मेरी माँ ने मुझसे ये वादा लिया था बेटा चाहे कुछ भी हो जाए हक को सराकत से काम लेना, हरगिज झूठ न बोलना। लिहाजा तुम ही बताओ 40 दीनार की इस हकीर रकम के लिए अपने माँ से किए हुए वादे को कैसे तोड़ देता? इतना सुनना था। सरदार के दिल में एक हलचल पैदा हुई, एक इनकलाब बरपा हुआ। दिल ने आवाज दे ऐ सरदार इस बच्चे ने अपने माँ से किए हुए वादे की कैसे हिफाजत की? तुमने भी तो रोज़े अज़ल अल्लाह की बारगाह में वादा किया था ऐ परवरदिगारे आलम दुनिया में जाने के बाद तेरी इताअत फरमा बरदारी में जिंदगी बसर करूंगा और इस आहद की हिफाजत करूंगा। लेकिन हाय अफसोस मैंने कभी इस आहद का पासो लिहाज नहीं किया, सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारता रहा। सरदार ने कहा ऐ बच्चे अपना हाथ लाओ, मैं तुम्हारे हाथ पर तौबा करना चाहता हूँ। अब मैं शरीयत के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाऊंगा और अपने उस वादे पर जो रोज़े असल मैंने अल्लाह की बारगाह में किया था उसी वादे पर कायम व दाइम रहूंगा। हज़रात गिरामी, अब सरदार ने अपने साथियों से कहा ऐ मेरे दोस्तों अब आज से हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं, अब तुम जो चाहो करो, तुम्हें इख्तियार है। अब मैं शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। इतना सुनना था। डाकुओं ने कहा ऐ मेरे सरदार जब तुम गुनाह की तारीक राह में चल रहे थे तो हम तुम्हारे साथ थे, जब तुम जहन्नम की राह पर गामजन थे तो हम तुम्हारे साथ थे, और आज जब तुम नेक रास्ते के मुसाफिर बन गए, आज जब तुम जन्नत की राह पर आ गए हो तो मुझसे कहते हो हमसे अलग हो जाओ। हम भी इस हक परस्ते बच्चे के हाथ पर तौबा करके तुम्हारे साथ रहेंगे। तारीख बताती है वो 40 डाकू अपने वक्त के वली ये कामिल बन गए। अरे सच कहा है कहने वालों ने कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, करामाते हुजूर गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी,
तो मेरे गौस की एक निगाह ने डाकुओं की तकदीर बदल दी। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के वली किसी से खौफ ज़्यादा नहीं हुआ करते, इसलिए कि वो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के महबूब होते हैं और अल्लाह की पुश्ते पनाही में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, मेरे वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम। हजरात, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने लोगों को इस बात पर तंबीह और होशियार फरमा दिया है कि मेरे महबूब बंदे मेरे दोस्त हैं, मेरे वली हैं, इसलिए उन पर अपना खौफ गालिब करने की कोशिश न करना। हजरात गिरामी, आप खूब जानते हैं कि जहां से बिजली का पावर सप्लाई किया जाता है वहां पर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर बिजली के सारे कनेक्शन होते हैं और उसी बॉक्स के ऊपर रेड कलर से लिख दिया जाता है, होशियार सावधान। इसका मतलब आप खूब जानते हैं कि उस डिब्बी के अंदर बिजली के सारे कनेक्शन मौजूद हैं। अगर उसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी और उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो जान चली जाएगी। आने वाहिद में गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाला राही मुल्क आदम हो जाएगा। और अगर उसी बिजली को सलीके और तरीके के मुताबिक कायदे और कानून के साथ इस्तेमाल किया जाएगा तो इसी बिजली के जरिया हमें रोशनी भी मिलेगी, ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ भी उठाएंगे और अपनी जरूरियात की सारी चीजें पैदा कर लेंगे। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, ए दुनिया वालों, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, मेरे वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम। अगर उनकी बारगाह में गुस्ताख बनकर आओगे, उनकी अजमतों से छेड़छाड़ करोगे, उनकी बुजुर्गी पर तनकीदें करोगे तो तुम्हारा ईमान जाने का भी खतरा है और दुनिया की तबाही वो बर्बादी भी लिख दी जाएगी। और अगर मेरे महबूबों की बारगाह में अदब एहतराम के सांचे में ढल कर आओगे, तवाज़ु और इनकिसारी का दामन थाम कर आओगे, उनकी अजमत और उनकी मोहब्बत का चिराग अपने दिल में रोशन करके आओगे तो फिर तुम्हें उनकी बारगाह से औलाद भी मिलेगी, मालो दौलत भी मिलेगा, इज्जत व वक़ार के पैकर बन जाओगे। उनके एक इशारे अब्रू से जमीन से आसमान पर पहुंच जाओगे और ईमान की दौलत से माला माल हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी, गोया अल्लाह ने अला इन्ना औलिया अल्लाह कहकर दुनिया वालों को इस बात पर तंबीह कर दिया, होशियार कर दिया कि मेरे महबूबों से मोहब्बत करो, उनकी अकीदत अपने दिल में बिठाओ और उन पर अपना खौफ गालिब करने की कोशिश मत करो, रंज अलम पहुंचाने की जसारत मत करो, इसलिए कि ये मेरे महबूब होते हैं, इनका तो कुछ न बिगड़ेगा लेकिन तुम तबाह व बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ये मेरी कुदरतों के मजहर हैं। जब ये बोलते हैं तो इनकी ज़बान से मेरी कुदरत का ज़ुहूर होता है। हदीस कुर्सी है, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह जब अपने किसी बंदों को अपना तकर्रुब अता फरमाता है, अल्लाह जब अपने किसी बंदों को अपना महबूब और अपना दोस्त बना लेता है तो अल्लाह उसका हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, उसका पैर बन जाता है जिससे वो चलता है, उसकी जुबान बन जाता है जिससे वो बोलता है, उसकी आंखें बन जाता है जिससे वो देखता है, उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है। यानी ये सारे आज़ा अल्लाह की कुदरत के मजहर बन जाते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला अपने महबूबों को, अपने बंदों को, अपने वलियों को
इतनी ताकत, इतना इख्तियार और इतना पावर अता फरमा देता है कि वो निज़ामी कायनात में अपनी मर्जी के मुताबिक तसर्रुफ फरमाता है। हजरात गिरामी, अब जरा ज़हन फिक्र को करीब कीजिए, देखिए बल्ख के बादशाह हजरत इब्राहिम अदम बल्खी रज़ियल्लाहु अन्हु है, जो दिन में हुकूमत का काम देखते थे और रात में अल्लाह की इबादत और रियाजत में मसरूफ रहते थे, जिनकी हुक्मरानी का दबदबा हर इंसान के दिल पर कायम था, जो अदल इंसाफ के पैकर और ज़ुहद इत्तिक़ा के अलम बरदार थे। एक मरतबा हजरत इब्राहिम बल्खी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने महल की छत पर बैठे इबादत में मसरूफ थे कि अचानक उन्हें एक शख्स से महल की छत पर टहलता हुआ नजर आया। आपने मुसल्ले पर बैठे बैठे ही आवाज दी कि कौन शख्स है और यहाँ क्यों टहल रहा है। अब उस शख्स ने जवाब दिया, हुजूर मेरा ऊंट खो गया है और मैं उसी को तलाश करने के लिए आपके महल की छत पर आया हूँ। हजरत इब्राहिम बल्खी ने फरमाया, बेवकूफ इंसान, ये शहनशाह वक्त का महल है, यहाँ कोई परिंदा मेरी इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकता, फिर तुम्हारा ऊंट मेरे महल की छत पर कैसे आ सकता है। अगर तुम्हारा ऊंट खो गया है तो चाहिए उसे किसी जंगल, किसी रेगिस्तान या किसी दरिया के किनारे तलाश कीजिए, इस महल की छत पर वो कैसे आ सकता है। इतना सुनना था। अब उस शख्स ने जवाब दिया, ऐ शहनशाह वक्त, अगर मेरा ऊंट आपके महल की छत पर नहीं मिल सकता तो आप भी सुन लीजिए कि आप अभी खुदा की तलाश में है और आपको खुदा इस महल में मिल नहीं सकता। अगर आपको खुदा की तलाश है, खुदा की जुस्तजू है, तो तख्त शाही से दस्ते बरदार हो जाइए, दुनियादारी और हुक्मरानी से नाता तोड़ दीजिए, अल्लाह वहदहू ला शरीक से ताल्लुक कायम कर लीजिए, आपको खुदा मिल जाएगा। इतना कहते ही वो शख्स नजरों से गायब हो गया। अब हजरत इब्राहिम बल्खी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिरासत ईमानी से समझ लिया, यकीनन ये कोई फरिश्ता था जो मेरी हिदायत और मेरी रहनुमाई के लिए मेरे महल की छत पर आया हुआ था। हजरत इब्राहिम बल्खी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी वक्त शाही लिबास उतारा, फटे पुराने कपड़े पहने, गुदड़ियों की एक पोटली तैयार की और महल के खुफिया दरवाजे से बाहर निकल आए और अल्लाह की तलाश जुस्तजू में जंगलों बयाबान में खाक छानने निकल पड़े। अब सुबह के वक्त बादशाह की गुमशुदगी का चर्चा हुआ। हर आदमी हैरान, हर शख्स परेशान कि हजरत इब्राहिम बल्खी कहाँ चले गए। हुकूमत के कारिंदों की एक जमात हजरत इब्राहिम बल्खी रज़ियल्लाहु अन्हु को तलाश करने के लिए निकल पड़ी। तलाश करते करते एक दरिया के किनारे पहुंचे, देखा हजरत इब्राहिम बल्खी रज़ियल्लाहु अन्हु फटे पुराने कपड़े में मलबूस दरिया के किनारे बैठे गुदड़ी सिल रहे हैं। आपकी ये हालत देखकर हुकूमत के कारिंदों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर हमसे क्या खता हुई जो आप नाराज होकर चले आए और ऐसी नागुफ्ता बेहालत में यहाँ बैठे हुए हैं। हुजूर चलिए तख्त शाही संभालिए, रियाया परेशान है, हुकूमत का काम रुका हुआ है, हर आदमी आपकी राहों में आंखें बिछाए खड़ा है, चलिए तख्त शाही संभालिए। हजरत इब्राहिम बल्खी ने फरमाया, जाओ किसी और को अपना नुमाइंदा बना लो, किसी और को अपना बादशाह बना लो और हुकूमत के कारोबार संभालो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। हुकूमत के कारिंदे बजिद हो गए, हुजूर आपको चलना ही होगा, हुजूर आपको चलना ही होगा, सारे लोग आपकी राहों में आंखें बिछाए खड़े हैं, आपको चलना ही होगा वरना हम लोग भी यहाँ से न जाएंगे। हजरत इब्राहिम बल्खी फरमाते हैं कि अगर तुम लोग बजिद हो तो मैं एक शर्त पर चलने के लिए तैयार हूँ और वो शर्त ये है कि ये मेरी सुई है, मैं इसे दरिया में फेंक रहा हूँ, कोई मुझे ये सुई तलाश करके दे दे, मैं वापस चलने के लिए तैयार हूँ। इतना कहते ही हजरत इब्राहिम बल्खी रज़ियल्लाहु अन्हु ने
अपनी वो सुई दरिया में फेंक दिया। अब उस सुई को तलाश करने के लिए मुल्क के बड़े बड़े गोताखोरों को बुलाया गया। उन गोताखोरों ने गोता लगाकर सुई तलाश की, देर तक जस्तजू करते रहे, समंदर की तह में सुई तलाश करते रहे। जब सारे गोताखोर थक हार कर बैठ गए और अपनी आजिजी और नाकामी का इजहार करने लगे तो हजरत इब्राहिम बल्खी ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम तो एक सुई तलाश करने से आजिज आ गए, अब मेरी हुकूमत का आलम देखो। ये कहते ही आपने इरशाद फरमाया, ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई मुझे वापस कर दो। इतना कहना था, पानी की सतह पर बेशुमार मछलियां नमूदार हुई और हर एक के मुंह में सोने की सुई लगी हुई थी। ये देखते ही हजरत इब्राहिम बल्खी ने फरमाया, ऐ दरिया की मछलियों, मुझे सोने की सुई नहीं बल्कि मुझे अपनी लोहे की सुई चाहिए। इतना फरमाना था, तमाम मछलियां पानी में रूपोश हो गई। थोड़ी ही देर बाद एक बड़ी सी मछली अपने मुंह में हजरत इब्राहिम बल्खी की सुई दबाई हुए साहिल पर आई, खुश्की पर फेंक कर साहिल पर चली गई। अब हजरत इब्राहिम बल्खी फरमाते हैं, ऐ मेरे मुसाहिबों, कल तक मेरी हुकूमत का दायरा सिर्फ इंसानों तक महदूद था, लेकिन आज मेरी हुकूमत इंसानों के दिल और हर बहरो बर पर है। आज मैं जानवरों पर भी हुक्मरानी कर रहा हूँ। आज मैं इतनी बड़ी हुकूमत को छोड़कर इस छोटी सी हुकूमत को लेकर क्या करूंगा। हजरात, इस वाकया से ये बात खुलकर सामने आ गई कि जब कोई बंदा अपनी जात को अल्लाह में फना कर देता है तो अल्लाह उसको बहरो बर का, खुश्को तर का, शजरो हजर का हुक्मरान बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात जब कोई अपनी जात को अल्लाह में फना कर देता है तो अल्लाह उसको बहरो बर का, खुश्को तर का, शजरो हजर का हुक्मरान बना देता है। और जब कोई अल्लाह की तरफ से हुक्मरान बना दिया जाता है और उसके दिल में अल्लाह व रसूल की मोहब्बत जागुज़ी हो जाती है तो ऐसे लोगों पर न कोई खौफ गालिब आता है और न ही हुकूमत और न ही मालो असबाब के छूट जाने का गम होता है। अल्लाह हर महाज पर उनका मददगार और उनका पुश्ते पना होता है। हजराते गिरामी, अब जो भी अल्लाह के इन वलियों से दुश्मनी करता है दरअसल वो अल्लाह से दुश्मनी करता है। इसलिए कि हदीस कुर्सी है, अल्लाह फरमाता है, मन आदा ली वलियन फआज़नतहु बिल हर्ब, यानी जो किसी अल्लाह के किसी वलियों से दुश्मनी करता है, अल्लाह फरमाता है वो मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाहु अकबर। अब जरा गौर फरमाए, दुनिया में कौन है जो अल्लाह से जंग कर सकता है? किसके पास ऐसी ताकत, ऐसी कुव्वत है जो अल्लाह के इस चैलेंज को कबूल कर सके? हजरात, अल्लाह के वलियों और अल्लाह के दोस्तों से दुश्मनी करने वालों का अंजाम आज हमारी निगाहों के सामने है। कोई दरियाए नील में गर्क हुआ, कोई अपनी बनाई हुई जन्नत में धंस कर तबाह वो बर्बाद हो गया, किसी को एक मामूली से मच्छर ने जहन्नम के हवाले कर दिया। तारीख के सफ़हात इस बात के गवाह है कि जिन्होंने भी अल्लाह के वलियों से दुश्मनी मोल ली, अल्लाह ने उनको ऐसी सजा दी कि क़यामत तक के लिए इबरत के निशान बन गए। हज़रात गिरामी, आखिरी बात पेश करके अपनी बात मुकम्मल करके रुखसत हो जाऊंगा। हज़रात गिरामी, तारीख़ हिंद का मुताला करें तो आपको मालूम होगा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में तुगलक ख़ानदान का एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम ग़ियासुद्दीन तुगलक है। उसको हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु अन्हु से हसद था। वो ये देखकर कि उनके दरबार में गरीबों, अमीरों, फकीरों का मजमा लगा रहता है, जानिसारों, फिदाकारों का मेला लगा रहता है, इसलिए वो देखकर पेचो ताब खाता और ये सोचता
कि जो रौनक, जो शान शौकत, जो चहल पहल हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार की है, वो रौनक मेरे दरबार में क्यों नहीं। इसलिए उसने सोचा कि जब तक दिल्ली में निजामुद्दीन मौजूद रहेंगे उस वक्त तक मेरे दरबार का यही हाल रहेगा। इसलिए जल्द अज जल्द निजामुद्दीन को दिल्ली से निकालना चाहिए, लेकिन उसे निकालने की हिम्मत न हुई कि कहीं उनके निकालने से मुल्क में बगावत न फैल जाए। लिहाजा खामोशी से बैठा ये सब देख रहा था, अंदर ही अंदर हसर करता रहा। अब इसी दरमियान बंगाल में बगावत फूट पड़ी। गयासुद्दीन तुगलक एक लश्करे जर्रार लेकर बंगाल पहुंचा और बागियों का सर कुचल कर रख दिया और अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करके वापस लौटा। अब उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि जब मैं इतनी बड़ी बगावत को खत्म कर सकता हो तो फिर दिल्ली से निजामुद्दीन को निकाल क्यों नहीं सकता। गयासुद्दीन तुगलक फतह के नशे में चूर होकर दिल्ली की तरफ बढ़ा। दिल्ली के बाहर अपना खेमा नस्ब करके क़याम पजीर हो गया। अपने एक कासिद को बुलाकर कहा कि जाओ निजामुद्दीन औलिया से कह दो कि गयासुद्दीन बंगाल फतह करके दिल्ली के दरवाजे पर आ चुका है। लिहाजा ऐ निजामुद्दीन, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो बादशाह को दिल्ली में दाखिल होने से पहले पहले दिल्ली को अपने वजूद से खाली कर दो, वरना अगर गयासुद्दीन तुगलक आ गया तो बहुत ही जिल्लत और रुसवाई के साथ आपको दिल्ली से निकाल देगा। कासिद बादशाह का ये पैगाम लेकर बड़े ही जाहव जलाल के साथ हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद अर्ज़ किया, हुजूर मैं गयासुद्दीन तुगलक का कासिद हूँ, शाही फरमान लेकर हाजिर हुआ हूँ। बादशाह वक्त का हुक्म है, बादशाह वक्त को दिल्ली में दाखिल होने से पहले पहले आप दिल्ली छोड़ दे, वरना बादशाह आकर आपको जलीलो खार भी करेगा और बहुत ही रुसवाई के साथ दिल्ली से निकाल देगा। बादशाह वक्त का सफीर बादशाह का गैज़ो गज़ब में डूबा हुआ फरमान सुना रहा है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु अन्हु इस फरमान को सुनकर न घबराए, न डरे, न इस हुक्म से लर्ज़ा बर अंजाम हुए, बल्कि इसके बरखिलाफ आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके होठों पे तबस्सुम की बिजलियां चमक रही है। इरशाद फरमाते हैं, ए कासिद, तुमने शहनशाह वक्त का हुक्म सुना दिया, अब जाओ मेरा भी एक पैगाम उसे सुना देना, उससे कह देना कि निजामुद्दीन ने कहा है हुनूस दिल्ली दूरस, अभी दिल्ली दूर है। कासिद बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह से कहने लगा, हुजूर आपका फरमान सुनकर हजरत निजामुद्दीन औलिया मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा है कि जाओ गयासुद्दीन से कह दो अभी दिल्ली दूर है। इतना सुनना था, बादशाह दिल मिला उठा, चेहरा आग बगूला हो गया, आंखों से शोले बरसने लगे और गुस्से ही के आलम में महल की छत पर चढ़ा और टहलने लगा। अचानक खेमे की तनाबे टूटी और आने वाहिर में गयासुद्दीन तुगलक छत से नीचे गिरा और दम तोड़ दिया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कह दिया था अभी दिल्ली दूर है, तो गयासुद्दीन के लिए कयामत तक के लिए दिल्ली दूर हो गई। गौर करने का मकाम है कि ये जुमला कई 100 साल पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया की ज़ुबानी मुबारक से अदा हुआ था, लेकिन आज तक लोगों की ज़ुबान पर जारी है। मालूम हुआ कि अल्लाह के वलियों की ज़ुबानी मुबारक
से अता होने वाला जुमला और एक एक लफ्ज़ जिंदा जावेद हो जाता है। हज़रात, इससे ये भी मालूम हुआ कि ग़ियासुद्दीन तुगलक की ये जंग निज़ामुद्दीन औलिया से न थी, बल्कि उसकी जंग अल्लाह से थी। और अल्लाह से जंग करने वाला तबाही व बर्बादी के गार में दफन हो जाता है। अगर अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये घटाए उसे मंजूर है बढ़ाना तेरा, क्या ये घटाए उसे मंजूर है बढ़ाना तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इन्हीं कलिमात के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। दुआ है परवरदिगार आलम दौरान खिताबत किसी तरह से लफ्ज़ खता हुई हो तो मैं आप हजरात को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।